बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हालिया बजट ने मुल्क में गरीब तबके में, मज़लूम महरूम तबके में, मेहनत कशों में इतनी अबतरी और मायूसी बददिली पैदा कर दी है कि इंसानी जानें जीने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ध्यान खुदकशियों की तरफ जा रहे हैं। बच्चों की फ़ीसें, रोज़मर्रा के अखराजात, अशियाए खुर्दो नोश, हर चीज़ उनकी दस्तरत से बाहर है। मैं आज बात करूँगा आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के लेबर हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मज़दूरों के, मिन्नत कशों के कायदीन मौजूद हैं। इस्लामाबाद के चेयरमैन जावेद बलोच साहब, मुल्तान के रीजनल चेयरमैन गुलाम रसूल गुजर साहब और गैपको के चेयरमैन वलीउर-रहमान खान साहब। हम इनसे मुख्तसर पूछना चाहेंगे, एजेंडे की तैयारी के साथ पूछेंगे। जावेद साहब, वलीउर-रहमान साहब, ये ज़ुबान ज़द आम है कि ये जो पे दर पे हादसात हो रहे हैं, जानलेवा खून आलूद हादसात हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह दूसरी तकनीकी वजूहात के अलावा पहली बुनियादी वजह जो है वो स्टाफ की कमी है। आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। निजकारी आप अजलों से नहीं रोक पा रहे। निजकारी का तौक हमेशा की तरह आपकी गर्दनों पे लटक रहा है। रेफरेंडम आप नहीं करवाना चाह रहे या ये गवर्नमेंट की साजिश है? एक बहुत पुराना आपका एजेंडा है, उसमें भी आपकी कोई कामयाबी खातिर खा नज़र नहीं आती। नौजवानों की तंजीम साजी और ख़वातीन की तंजीम साजी, यूनियन और अफसरशाही अपने अरूज पर है। यूनियन अपनी जगह ठीक है, अफसरशाही अपनी जगह ठीक है, लेकिन महकमे का मुलाजम मेहनत कश दिन रात 16-16 घंटे काम करके भी, चुगना काम करके भी परेशान है। जावेद बलोच, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं केएन चैनल का और भाई साजिद काज़मी का दिल से मशकूर हूँ कि वो हमेशा मज़दूर की आवाज़ बनते हैं। सबसे पहले जो मैं गुजारिश करूँगा कि खुर्शीद अहमद ख़ान साहब जब भी मिनिस्टर साहब से मिले, जब भी सेक्रेटरी एनर्जी से मिले, तो उन्होंने सबसे पहले ही यही बात की कि स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, स्टाफ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाश। ये सब 8 साल हो गए आप इसमें नाकाम चले आ रहे हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि हमारे खुर्शीद अहमद ख़ान साहब जो है वो बुज़ुर्ग मुहिब वतन हैं। आज भी हमारी बात हुई है कि हम जून के महीने में बिलिंग बंद करते हैं, काम बंद करते हैं, तो अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी, जनाब खुर्शीद अहमद ख़ान, अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब, गौहरताज ख़ान, रमज़ान अचकज़ई की यही है कि जून के महीने में जो है रिकवरी करनी है, लॉसेस को कम करना है। ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये पागल यूनियन है जो मुहिब वतन है, जो पाकिस्तान का सोचती है, जो इदारे का सोचती है। तो शायद सब इन्हीं की वजह से हम कई सालों से, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कई सालों से गुजारिश कर रहे हैं। अब हमने अपनी मरकज़ी कायदीन से आज फाइनल करना है। आप गुजारिशें नहीं कर रहे, आप मज़दूर की कुर्बानियाँ दे रहे हैं जावेद साहब। हम अपने कायदीन से गुजारिश करेंगे कि जो उन्होंने नवाज शरीफ के वक्त में पूरे पाकिस्तान की बिलिंग बंद करवाई थी, वो जून के महीने में बंद करवाएं। ये हमारी लाशों के ऊपर हमसे मेहनत करवा के अपने रिकवरी तो बेहतर करवा लेते हैं, अपने लॉसेस कम करवा लेते हैं, मगर जब हम स्टाफ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी चूँकि निजकारी का अमल है, इसमें हम नहीं कर सकते। शाह साहब, ये यूनियन की अपनी जदोजहद है, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारा भी ये पागलपन है या हम हैं। आपका मजदूर आपका पागलपन देखना चाहता है जावेद साहब, वो खुद मर रहा है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूसरे नंबर पर मैं यह कहता हूँ कि हमारे कैदीन, हमारी जो मरकज़ी क़यादत है, वो जो फैसला करेगी हम उसके हर तरफ से उसका अमलावरी करेंगे। गवर्नमेंट ने जो बजट में मजाक किया है वो बहुत बुरा मजाक है। ये तनख्वाहें कोई नहीं बढ़ी। इस महंगाई के दौर में मुलाजम पहले कुचला जा रहा था और एक आदमी 4 आदमी 8 आदमी का काम कर रहा है और महकमे को तो आगे लेकर जा रहे हैं और हमारे बहुत सारे काम की वजह से लाइनमैन शहीद हो रहे हैं। ये भी हमें इस पर भी गौर करना चाहिए और कई सालों से भर्ती नहीं हुई। गवर्नमेंट ने ये एक मजाक बनाया हुआ लेबर को और मजाक के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हमें जब तक हम दमादम मसले अंदर नहीं करेंगे कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। ये कब करेंगे आप दमादम मसले अंदर? जब मजदूर आज मीटिंग हो रही है, इसमें पता चलेगा क्या कहते हैं हमारी मर्की क्या है, तो उसके बारे में वो फैसला करेंगे। वलीउर-रहमान खान साहब,
गैपको की हद तक तो मज़दूर आपसे मुतमईन है, आप उनकी शब रोज़ खिदमत करते हैं, लेकिन यही काम जब वफाक की सतह पर जाता है तो आपकी तकरीरें, आपका जोश व जज्बा, आपकी बढ़कें वो खाली नज़र आती हैं। ना आप भर्ती करवा सकते हैं, ना आप हादसात की रोकथाम के लिए कोई खातिर खा आपने कोई कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बजट अनाउंस हो गया, उसमें भी आपकी आवाज़ बुलंद नहीं हुई। क्या आप करंट लगने के बाद भूख से मरने का इंतज़ार कर रहे हैं मेहनत कशों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काज़मी साहब आपका भी कोहिनूर जो मीडिया का जो एक बड़ा अच्छा कह सकते हैं चैनल, कह सकते हैं एडवर्टाइज़, कह सकते हैं, कोई भी इसको नाम दे दें, इसने मज़दूर की आवाज़ को और बाब इख्तियार में पहुंचाने तक कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। मैं काज़मी साहब ये कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जांबाज जो हैं शहीद हो रहे हैं, ओवरबर्डन है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है कि कोई भी हंगामी सूरत हाल जो वो किसी को उसके जान के ख़तरे में नहीं डाल सकती। इसलिए मेरी तमाम अपने स्टाफ से ये गुजारिश है कि खुदारा शाह से वफादार वो जुमला है वो ज़्यादा ना बने। ओवरबर्डन है तो इसको काम को खुसूसी तौर पे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करें। दूसरा जो आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कायदीन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुल्क और अदारे को नुकसान पहुंचे। लेकिन मेरा ख्याल कहता है कि शायद हर हुकूमत जो आने वाली है, कोई हुकूमत भी हो, वो मजदूर के मफादात को तरजीह नहीं देती, अपने मफादात को तरजीह देती है। मौलवी साहब माजरत के साथ यहीं पर रुक जाएं। ये मुल्क और ये इदारा खाली मैदान हो जाएगा अगर खुदा ना खास्ता आपके मेहनत का शीना दुनिया में रहे। मेरे कायदीन तो ये चाहते थे कि ये सुधर जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है आखिरी वक्त जो आप काज़मी साहब देखना चाहते थे कि इस मुल्क और इस अदारे का नुकसान ना हो, आवाम जो है वो सड़कों पे ना आए हमारी वजह से नहीं, बल्कि हुकूमत की वजह से इसने आना है। मेरा ख्याल है 3 कंपनियों को दुनिया में किसी जगह भी प्रॉफिटेबल कारोबार हो तो वहाँ उनको नहीं दिया जाता, उस कारोबार को ख़त्म नहीं किया जाता, उसको प्राइवेट नहीं किया जाता, उसको लोगों के हाथ में नहीं दिया जाता। लेकिन सबसे हमारी बदनसीबी ये है कि आज जो 3 कंपनियाँ जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, जो मुनाफा बख्श कंपनियां हैं, उनको अगर ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो मेरा ख्याल है ये आखिरी मराहल में होगा। बड़ी बर्दाश्त हो चुकी, मेरे कायदीन भी इस बात पे ये मुतफिक होंगे इंशाल्लाह हमारे कहने पे कि तीनों कंपनियां जो हैं, अगर खुदा न खास्ता इन्होंने इसको प्राइवेटाइजेशन करने के इकदाम किया तो मेरा ख्याल यहीं से इनकी इब्तदा जो है तबाह बर्बादी शुरू हो गई। पहले भी ने जो हमारी बद्दुआएं ली थी 99 में, वो 10 साल तक यहाँ तक नहीं आए थे। अब फिर मेरा ख्याल है शायद इनका वक्त पूरा हो चुका है, इन मजदूरों के हाथों में होना है। और दूसरा नंबर पे जो आप रेफरेंडम के बात कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है आप चीफ जस्टिस NIRC पे, वो दबंग आदमी हैं और इंसाफ मुहैया करते हैं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में CBIU का फैसला भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हो जाएगा। ये सारी गुफ्तगू आपने सेकेंडरी की है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस वक्त जो मजदूर है वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप उसकी तनख्वाहों और पेंशन के बढ़ाने के लिए क्या किरदार अदा करेंगे? कोई शक नहीं कि कोई बात सुनने वाले नहीं है, हमें अदालतों का ही रुख करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लें कि जो असम्बली के लोग हैं, सेनेटर लोग हैं, जितने लोग हैं, उन्होंने अपनी तकरीबन 600-1000% तनख्वाह बढ़ा ली। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जी हम IMF से बात करेंगे, कभी 10%। पेंशन के लोगों को तकरीबन उन्होंने 7% के 6% उन्होंने पेंशन बढ़ाई है। ये बिल्कुल लोगों के साथ मजाक है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे फिर यकीन है कि हमारे कायदीन आज जो फैसला करेंगे उस पर हम कारबंद रहेंगे। और आने वाले दिनों में ये इब्तदा जो होगी, ये इन तीन कंपनियों से ही जो है इनका जो एहतमाम पजीर होगा हुकूमत वक्त का, ये इन 3 कंपनियों के मजदूर उठेंगे तो यहाँ से इंशाल्लाह इनकलाब शुरू हो जाएगा। मेरे साथ KPK के बड़े जंगजू रीजनल चेयरमैन जमील तनोली मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। जमील साहब हमारे पास आइए। यूनियन के किरदार साजी के लिए आप मुख्तसर बताइए, तजर्बाकार लीडर हैं आप, आपका कारकुन आपसे फिल वक्त मुतमईन नहीं है, कैसे मुतमईन करेंगे? शुक्रिया कोहिनूर TV साजिद काज़मी साहब, आपने हमेशा मजदूर की आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाया। खैबर पख्तूनख्वा की तीनों कंपनियाँ हाजी इकबाल खान की क़यादत में मुतहद हैं और इस वक्त हाजी साहब चूँकि बीमारी की वजह से ख़ुद नहीं आ सके, मैं और गुरताज साहब आए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा है मरकज़ से कि इस वक्त मजदूर पिस रहा है, भर्तियाँ नहीं हो रही,
पेंशन पे काट लगी हुई है, और बेवा की जो पेंशन 10 साल कर दी गई है, इससे बड़ा और जुल्म कोई नहीं। कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, केपी में 2 हादसा ऊपर नीचे हो सके हैं, स्टाफ हमारे पास नहीं है। हम आज क़यादत से केपी की तरफ से यही कहेंगे कि वक्त है, कोई फैसला करो, वरना तारीख माफ़ नहीं करेगी। आपका किरदार क्या है मुझे ये बताएंगे। तो आपने तकरीर की, आप हमेशा से अच्छे मुकर्रर हैं। वर्कर आपकी तरफ देख रहा है कि आपके होते हुए तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, जबकि महंगाई जो है वो 500 गुना ज़्यादा हुई है। शुक्रिया सर, खैबर पख्तूनख्वा का यही मुतालबा है, और आजी इकबाल खान और नूर नवीन अदरजई साहब यही बार बार कह रहे हैं मरकज़ से कि आप भर्तियों पे कोई लाएअमल इख्तियार करें, निजकारी के ख़िलाफ़ वाज़ेह पॉलिसी दें ताकि हम आगे बढ़ें। ये यूनियन का मुतालबा है, और हम इसके लिए जो मरकज़ फैसला करेगा उस पर मुकम्मल मनवान अमल करेंगे। सीनियर नायब सदर हाजी यूनुस कम्बोह साहब से जानना चाहते हैं, मरकज़ क्या कर रहा है? मजदूर पिट रहा है, मर रहा है, और ये इत्मीनान से बैठ के देख रहे हैं। हाजी साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, मैं एक अदना जा किसान, और मैं मजदूर भी हाँ, किसान भी हाँ। काज़मी साहब, मैं तुहानू अपनी 8 भी जी मेरे ना बीती है, मैं तुहानू वो सुनाना है कि मैं 600 मन कणक भी वेची, वो 13 लाख की होई, जिहदे 9 लाख बिजली का बिल सी। और मैं घर जिस वेले गया, मेरे बच्चे वेखते सी यार ये कोई चीज़ लैके आएगा, मैं लैन की बजाय लोगों के देने पै गए मैनू। और जी मेरी पेनशन वधी वो 5% के 7% वधी है, वो ना मेरा कोई घर का खर्चा चलता है, ना मेरा बाहर का चलता है। रीजनल चेयरमैन फेस्को सरफराज उंदल, हुकूमत की सबसे पहले इन पर नज़र है कि ये पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं और कंपनी में क्या क्या खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, इसलिए उनका नज़रिया ये है कि सबसे पहले फेस्को, जिसको पाकिस्तान का एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, उसकी निजकारी करने जा रहे हैं। सरफराज साहब, पहले ये बताइए कि इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है वो हादसात की रोकथाम है, और हादसात हो रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से। आप 8 साल से भर्ती नहीं करवा सके, आपकी यूनियन बजट में तनख्वाहें और पेंशनें नहीं बढ़वा सकी, आपकी यूनियन रेफरेंडम नहीं करवा रही। इसकी क्या वजूहात हैं? आपका जो लेबर है, आपका वर्कर जो है वो परेशान है। हमारे कायदीन हमें हुक्म करें कि ये जो गवर्नमेंट मज़दूरों के साथ सलूक कर रही है, चाहे तनख्वाह हो, चाहे पेंशन हो, चाहे भर्ती का ना करना, जो निजकारी का मामला है, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने कायदीन के एक कॉल पर जैसे वो हुक्म देंगे हम वो अमल करके दिखाएंगे कि गवर्नमेंट के जो है ना बाहर आ जाएंगे कि मज़दूर क्या होता है और हुक्मरान क्या होते हैं। अपनी मुराद छोड़ें, मज़दूरों को दें, फिर हम माने कि आप पाकिस्तानी हैं। मुझे तो आप पाकिस्तानी लगते नहीं हैं। फेस्को की रही बात, फेस्को का 30 जून को 27 अरब रुपये प्रॉफिट होगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ, और इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी को औने पौने हाथों बेचना, ये कहाँ का इंसाफ है? हम कभी किसी कीमत पर उसकी एक ईंट भी फरोख्त नहीं करने देंगे। कायदे मजदूर जनाब खुर्शीद अहमद, जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, बुजुर्ग मजदूर रहनुमा हैं, 185 ममालिक में मजदूरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम इनसे ज़रा तल्ख सवाल करेंगे। खुर्शीद साहब, हादसात की बुनियादी दूसरी तकनीकी खामियों के बावजूद जो सबसे बड़ी खामी है वो स्टाफ की कमी है, जो जान ले रही है आपके मजदूरों का। आप 8 साल से भर्ती नहीं करवा सके, आप निजकारी आज तक नहीं रखवा सके, तोक मुसलसल लटक रहा है, बजट पेश हो चुका, तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ी, गरीब आदमी परेशान है। रेफरेंडम आप होने नहीं दे रहे या हुकूमत नहीं होने दे रही। ये 3-4 सवाल हैं, मुख्तसर जवाब दे दें। आपका मजदूर आपका मेहनत कश आपकी तरफ देख रहा है, इतनी फिस्तायत दिखाई गई है रेफरेंडम में कि जीना मुहाल हो गया मेहनत कश का। आप मेहनत कशों के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हैं, तो पूरी दुनिया का मेहनत कश आपकी तरफ देख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा मुल्क जो है इस वक्त बड़े चैलेंज में है। अल्लाह ने करम किया है कि हमारी फ़ौज लड़ी है, उनका मुंह काला किया है, गर्ज है। इसलिए इस कौम को ये अदारा कौम ने ये अदारा अपनी बड़ी कुर्बानियाँ सुना है। हाइड्रो यूनियन और कोहिनूर चैनल की तरफ से नारा है पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो इन मुश्किल हालात में और मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, हमें सबक सीखना चाहिए। अपना ख़ास तौर पे फ़लस्तीन जो है
फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अभी जो जंग लड़ रही है ईरान की, वो सारी कौम जद्दोजहद कर रही है। तो हम भी बतौर पाकिस्तानी, हमारा फ़र्ज़ है कि अपने कौम, अपने वतन की हिफाजत करें, मोहब्बत प्यार रखें। और इसलिए काबिल एहतराम है हमारी फ़ौज जिसने उनको नाकाम किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला ये नाकामी कायम रखे। ये जो मामलात हैं, देखिए यूं ने 2 साल कबल 35% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, पिछले साल 20% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। अब गवर्नमेंट ने तनख्वाह 10% ही बढ़ाई है। 10% बहुत कम है चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो यूं कोशिश कर रही है कि तनख्वाहें भी बढ़ें, और लाभ दूसरे ये है जो भर्ती नहीं हो रही, 8 साल से भर्ती की जाए। हमारे आदमी शहीद हो रहे हैं काम की ज़्यादती की वजह से। नीचे आके देखें कि भाई किस तरह लोग अपनी जान पे खेल के काम करते हैं। तो ये हम आपसे मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट जो है भर्ती खोले, और जो निजकारी का सोच रहे हैं, निजकारी जो है ये जो ताकतवर जो कंपनियाँ नफाजा बख्श है उनको और भी हम तरक्की देंगे। जो निजकारी जो है इसको ख़राब कर देगी। हम पहले भी 2 मरतबा निजकारी करने लगे थे, तो हमने गवर्नमेंट को कहा तो रुक गया। अब इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। तो आखिरी सवाल, रेफरेंडम आप नहीं होने दे रहे या गवर्नमेंट नहीं होने दे रही, ये क्या साजिश है? ये रेफरेंडम जो है, ये हमारी यूनियन ने 6 मरतबा रेफरेंडम पाकिस्तान की सतह पर की है। पिछले साल जो 2017 में हुआ था, 1,03,000 वोट हमें मिले थे। हमने कहा है कि ये कंपनी इकट्ठी हैं, एक है तो इकट्ठा करें। तो दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, कंपनियों को अलहदा कर करें। तो 4 साल से ये रोका हुआ ऑर्डर मुख्तलिफ अदालतों में। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कौमी सतह पे हो, ताकि मजदूरों का इत्तेहाद भी रहे और काम की कारकर्दगी भी बेहतर रहे। वापडा हाउस के सरपरस्त आला, हाइडल पावर्स के और पता नहीं किस किस के ये सरपरस्त आला हैं। पूरे मुल्क में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की नुमाइंदगी करते हैं, हर दिल अजीज़ समझे जाते हैं। इनसे भी वही सवाल हैं कि आपकी लेबर आपसे मुतमईन नहीं है, आपने तनख्वाहें नहीं बढ़वाई, भर्ती नहीं करवाई, पेंशन नहीं बढ़ाई, ऊपर से बेवकान के कट लगवा दिए हैं। यूनियन की खामोशी मुजरिमाना खामोशी समझी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब साजिद काज़मी साहब का, जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। मेरी गवर्नमेंट से, अपना प्राइम मिनिस्टर से, सदर से अपील है कि उन्होंने जो बेहुदा फ़ैसला किया है कि बेवा को 10 साल तक पेंशन मिलेगी, ये आज तक यानी कि हमारे पूरे दौर में ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। इस बेहूदगी में थोड़ा इजाफा करें कि पहले दौरान सर्विस फौत होने वाले को बच्चे भर्ती कर लिए जाते थे, ख़ास तौर पर हादसात की सूरत में। तो गवर्नमेंट ने वो भी, हुकूमत की तरफ से पाबंदी लग गई है। यूनियन क्या कर रही है? हाँ, इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ खुर्शीद साहब के साथ। हमने पेशावर से हमने स्टे लिया है इसके ख़िलाफ़, ये फैसला किया है। ये जो गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। लेकिन उसके अलावा हमारे जो डिसीज़ कोटा था ख़त्म करने के बावजूद 20% जो कोटा एम्प्लॉयसन कोटा था, वो हमारा सिर्फ पाकिस्तान में हमारा ही कोटा था, वो भी इसने ख़त्म किया है। जैसे इन्होंने बेवा का 10 साल के बाद पेंशन पर इन्होंने स्टॉप लगा दिया है, और इन्होंने ये भी बहुत गलत फैसला किया है कि एक बेवा अगर जो जिसका हामिल फौत हो जाता है, उसके अलावा बच्चों के अलावा या उसके अलावा पेंशन के अलावा और कुछ नहीं होता, तो उसका एक बच्चा। आप ये सब लोगों को पता है। चेयरमैन साहब, मुझे ये बताएं यूनियन का किरदार क्या है? यूनियन का किरदार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी लास्ट 15 दिन में 2 बार चेयरमैन वापडा से मीटिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है। हम उसमें उन्होंने कुछ तरतीब लगाई है, हम उसको कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो डिटेल है तकरीबन 60 के करीब हमारे डिसीज एम्प्लॉई जो बेचारे फौत हो गए ना, उनके केस भी इन्होंने पेंडिंग में ख़त्म कर दिए थे। लेकिन हम अपनी कोशिश से ना उनको दोबारा करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि महीने के अंदर हम उनकी ऑर्डर करवा लेंगे। और मेरी अपील है गवर्नमेंट से, जो उन्होंने पेंशन 7% या तनख्वाहें 10% बढ़ाई हैं, इसमें फौरी तौर पर इजाफा करें। हमें पता चला कि वो फैसला वापस ले रहे हैं। अगर फैसला वापस ले रहे हैं तो इसको डबल कम अज़ कम तो करें, ताकि जो हमारे मजदूर है वो हमारे से मुतमिन हो, हमारी यूनियन से मुतमिन हो। शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम मरकजी चेयरमैन आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन गौहर ताज से वही सवाल दोहराएंगे जो पहले कायदीन से किए गए हैं।
गौहर ताज साहब, ये बताइए कि ये बात 100% दुरुस्त है कि स्टाफ की कमी की वजह से आपका जांबाज जाने कुर्बान कर रहा है, कीमती जिस्मानी आज़ाद कुर्बान कर रहा है। यूनियन 8 साल से नई भर्ती नहीं करवा सकी। ये यूनियन की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। निजकारी का तोक मुसलसल लटक रहा है, आप इससे मुस्तकिल जान नहीं छुड़वा सके। बजट, तनख्वाहें और पेंशन्स बहुत बड़ा मसला है। आपका कारकुन, आपका वर्कर, आपका मजदूर, किसान, मेहनत कश, हारी, सब लोग आपको आपकी तरफ देख रहे हैं और परेशान हाल हैं, लेकिन आपकी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। रेफरेंडम कई सालों से आप नहीं करवा रहे या आपको करवाया गवर्नमेंट नहीं करवाने दे रही, इसका क्या राज है? इन 3-4 मुख्तसर सवालों के जवाब दे दें। ये मुल्क की सबसे बड़ी यूनियन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जो अमवात हो रही हैं, जो शहादतें हो रही हैं, उसकी यूनियन जिम्मेदार है कि आप क्यों नाकाम हैं, 8 साल से भर्ती नहीं करवा सके। मैं आपका मशकूर हूँ कि इस मौका पर आपने मुझे बात करने की दावत दी। दरअसल सूरत हाल ये है कि आपने जितने भी मामलात हुए हैं, हमारे मुलाजिमीन यकीनन उससे भी बदतर सूरत हाल से शिकार है। बिलखुसूस मैं चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ के सूरत हाल को बताते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपके इल्म में लेना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है 71% लोगों की कमी है और बाकी जो है आप 19% लोगों के ज़रिए, 29% लोगों के ज़रिए हम काम कर रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल लेबर लॉ है, जो हमारे मुल्क की कानून है, जो आपको बेहतर औकात कार देगा, आपको सेफ्टी मेजरमेंट के मुताबिक जो है औकात कार या वर्क प्लेस देगा। यहाँ पर बदकिस्मती से जो इंटरनेशनल और नेशनल और IRA के तक जो जुमला हुकूक है, उस पर अथॉरिटी ने और हुकूमत ने जो है वो कदने लगाई हैं। उसको जो है उस बेसिक प्रिंसिपल को जो है वो ख़त्म करके ये अमवात हो रहे हैं। ये जो है सारिफीन जलील हो रहे हैं। ये हमारी जो है जिम्मेदारी है कि हम सारिफीन को बेहतर सहूलत दें। और वापडा का एक जो है 3 पॉलिसियाँ थी, उसकी 3 अहदाफ थे। पहला अहदाफ जो था वो जो है वो सेफ्टी था, सेफ्टी सब लोगों का, इवन जो है हैवानों का भी सेफ्टी था। दूसरा जो था वो बेहतर सहूलत सर्विस था और तीसरा जो फिर जो है वो प्रॉफिट था। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों पिछले हमने जो है ख़त्म किए हैं और प्रॉफिट के पीछे चल रहे हैं। आप मुझे एक बताएं, जहाँ पर 10 आदमियों का काम हो और वहाँ पर 1 आदमी काम कर रहे हैं, वो तो किस तरह बेहतर सहूलत दे सकते हैं? वो किस तरह चोरी को साहब? हाँ साहब, ये मसाइल हम भुगत रहे हैं, लेबर भुगत रही है। मेरा आपसे सवाल है कि 8 सालों से आपने क्या किया? लेबर आपकी तरफ देख रही है, यूनियन का ग्राफ आपका डाउन जा रहा है, भर्ती ना होने की वजह से, मसाइल हल ना होने की वजह से। यूनियन आपकी तरफ इस वक्त इसलिए देख रही है कि इस वक्त उनका मुआशी कत्ल हो रहा है। आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके हवाले से मैं पस मंजर बता रहा हूँ कि ये सब कुछ का जो है स्टेट जो है ये माँ होता है। तो IMF ने इनकी तनख्वाहें क्यों नहीं रोकी पार्लियामेंटेरियंस की? तो आप जरा बता दें कि पहले एक ही एरिया बोर्ड में जो है एक 20 ग्रेड का अफसर हुआ करता था। आज यहाँ पर जो है हर कंपनी में जो है ग्रेड 21 की जो है 7 आदमी है, ग्रेड 20 की 8 आदमी है, ग्रेड 18 के 200 आदमी है। ये सारे उन्होंने इस इदारे को तबाह करने के लिए उसको सर को बहुत जो भारी कर दिया है और नीचे जो है उसकी जो तन्ना है वो बिल्कुल तिल्ली जैसा हो रहा है, आए रोज जो है वो ख़त्म हो रहा है, ताकि ये जो है ज़मीन बोसा हो जाए, ताकि ये जो लोगों के टैक्सों से ये बहुत बड़ा इदारा उनके भला के लिए, उनकी सर्विस के लिए बनाए, ये ख़त्म हो जाए। अपना नेक्स्ट लाया अमल बताएं। लेबर मुंतजर है कि आप क्या करने जा रहे हैं? आज हमने ये फैसला करना है और कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अब जितनी भी ये मसालियत की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों इम्तिहान में ना जाए, ताकि गवर्नमेंट इम्तिहान में नहीं जाए, और हम जो है इनके पास जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे जो है हम जो भी हो IRA के तख्त अपने हुकूक के लिए हमने जो है वो IRA के तख्त नोट ऑफ डिमांड देंगे, उस पर बाईपार्टिट मीटिंग होगी। अगर नहीं होगी तो दमादम मस्कलंदर होगा, दूसरा रास्ता ही नहीं है। दमादम मस्कलंदर होगा जी, लेबर इसकी मुंतजर है। ये कहना है गौहर ताज का, मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का। शुक्रिया जी। नाजरीन, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए हम आप बात करवाएंगे आपकी मरकजी जॉइंट प्रेसिडेंट और सूबाई सदर बलोचिस्तान, बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं हाजी मोहम्मद रमज़ान अशकज़ई।
वही सवाल हैं जो पहले कायदीन से किए हैं। इनसे भी वही बात है कि हाजी साहब, आपका मज़दूर, आपका मेहनत कश जान दे रहा है, कीमती जान कुर्बान कर रहा है, जिस्मानी कीमती अदा कुर्बान कर रहा है। आप मुल्क की सबसे बड़ी यूनियन के मरकज़ी जॉइंट प्रेसिडेंट हैं, 8 साल से नई भर्ती नहीं करवा सके, और ये नई भर्ती ही जो है ये हादसात का मुजब है। आप इसमें बुरी तरह नाकाम हैं। भाई साहब, निजकारी एक मुसलसल 25-30 साल से नारा लगता आ रहा है, इसका तौक लटकता रहा है। आप इससे मुस्तकिल बुनियादों पर इससे निजात हासिल नहीं कर पाए। इसी तरह पेंशन्स और तनख्वाहें नहीं बढ़ी, बजट अनाउंस हो गया, यूनियन की आवाज़ कहीं नहीं सुनी गई। निजकारी आप नहीं रुकवा सके, बजट अनाउंस हो गया, लेकिन कहीं पर मुल्क की सबसे बड़ी यूनियन की आवाज़ बुलंद नहीं हुई। भाई साहब, आपका वर्कर, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका खैर खा मज़दूर, किसान हारी पिट गया, बुरी तरह पिट गया इस महंगाई में। अब वो आपकी तरफ आपके फाइनल फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, इस हालत में कि वो मर रहे हैं और कसमों पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कई सवालात किए हैं। और तो सबसे पहले ये बात है कि हमारे साथी मर रहे हैं और उनकी ज़ख्मी भी हो रहे हैं, माजूर भी हो रहे हैं। उसमें हमने बड़ी हद तक कोशिश ये की है और इन हादसात को रोकने की, लेकिन मुझे भी आपकी तरह अफसोस है कि आज तक हम उसको ज़ीरो पे नहीं ला सके हैं। आज भी मेरी मीटिंग में, चूँकि मैं ख़ुद भी वकील भी हूँ, लिखारी भी हूँ, कालम नवीस भी हूँ और ज़िंदगी मेरी ये ट्रेड यूनियन से इबारत है, आज मैंने अपनी क़ियादत को और तमाम एग्जीक्यूटिव के मेंबरान को कहा कि हमें जो कानून, जो आइन ने हमें इख्तियार दिया है, उसकी प्रोविज़न को हमें बरोए कार ला करके, यानी वो फैसला जो हमें हड़ताल तक की तरफ ले जाता है, जिससे हमने, हमारे कायदीन ने ज़िंदगी भर दरेख किया है, हमें उन प्रोविज़न को बरोए कार ला करके इन मसाइल को हल करने की तरफ जाना चाहिए। और आज फैसला यही हुआ है कि हम IRA की प्रोविज़न के तहत जो हमारे 3 सेक्शन है, उसमें वर्क काउंसिल है, वर्कर पार्टिसिपेशन है, जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें हमने ये तमाम चीज़ें, जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, जिसमें निजकारी भी है, जिसमें हादसात है, भर्ती है, कंट्रैक्ट को रेगुलर करना है, और जिसमें ये तनख्वाह और पेंशन की जो प्रोटेक्शन भी है और जो दूसरों के बराबर भी है, इस किस्म की बड़ी बातों को हमने उसका हिस्सा बनाना है। और फिर उसके बाद उनके लिए कुछ टाइम है, उसके साथ साथ हम उनके पीछे जो है एहतजाज भी करेंगे, लेकिन उस टाइम को आगे बढ़ाते हुए उसमें न सिर्फ अदालती कार्रवाई होगी बल्कि मज़दूर रास्त इक़दाम की तरफ भी जाएंगे। और हम समझते हैं कि हम मेहमारान वतन हैं और इस मुल्क को बनाने वाले, हमने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। हमारे पास हक है, हम कोई लिफाफे वाला महकमा नहीं है। या भाई साहब, माफ़ी चाहूँगा, इस वक्त आपका वर्कर जो है, तनख्वाहदार, पेंशनदार, मेहनत कश मज़दूर, उसका आपकी तरफ ध्यान इसलिए है कि बजट में उनको कुछ नहीं दिया गया। महंगाई के अफरेत में वो मर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है। वो आपके फैसले का मुंतज़र है कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुल्क की सबसे बड़ी यूनियन के मरकज़ी जॉइंट प्रेसिडेंट हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये नहीं है कि वहाँ से मतलब कोई ऐलान या हमें तनख्वाह में मतलब नहीं मिली या कोई मराहत नहीं मिले तो हमने बंदूक उठा करके पहाड़ पर चढ़ना है और उसी दिन हम ये करें। मैंने आपको बता दिया, कानून का रास्ता इख्तियार किया है, एहतिजाज का रास्ता इख्तियार किया है। अपने साथियों को भी हम ये बता रहे, पूरे पाकिस्तान का, कि आपने नौकरी से निकलने के लिए भी तैयार होना है, आपने जेल जाने के लिए भी तैयार होना है, आपने गोली
सबसे पहले हम अपने सीनों पे खाएंगे, उसके लिए भी तैयार होना है। आपने हमसे कोई पीर और मुरीद वाला काम नहीं लेना है, आपने भी तैयारी करनी है और हमारी काल आ जाएगी। और फिर काल आप देखेंगे कि जिस तरह माजी में भी देते रहे, कुछ हमारे साथियों की भी कमज़ोरियाँ हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस मरतबा जिस पैटर्न पे हम आगे बढ़ रहे हैं वो पैटर्न जो है वो हम आइन और कानून के मुताबिक और उसके साथ फोर्स और जो हमारा एहतजाज का हक है उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त जिस खिते में हम रह रहे हैं, जिस हालात में हम रह रहे हैं, इंडिया के साथ अब हमारी जंग को आपने देखा, तो हम एक ज़िम्मेदार ट्रेड यूनियन भी है। हम इस तरह बच्चों वाला वो भी नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने हकूक़ इंशाल्लाह छीन करके लेंगे। ईरान की जंग भी इस वक्त जारी है, उसके मतलब आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ईरान में इसराइल ने इतना नहीं मारा है जितने ईरान के अंदर अपने गद्दारों ने भी उन काम दिखाया है। ईरान को अल्लाह ताला फतह दे और इसमें तमाम जो 57 ममालिक इस्लामी मुल्क वो OIC के प्लेटफार्म से वो पूरी दुनिया को जो है वो पैगाम दे कि इस दुनिया में मुसलमान का ज़िंदा रहना उसके पास अपने वसाइल और उस पर इख्तियार होना चाहिए। और ईरान के लिए हम दुआगू भी है और उनकी दिफा या उनकी खुद मुख्तारी के साथ हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने भी ऐलान किया है और यहाँ के अवाम की हुक्मरानों से भी ज़्यादा हमदर्दी ईरान के साथ है और उसकी जद्दोजहद को अल्लाह कामयाब बनाए। अगर जुल्म सितम बेइंसाफ़ी अपने अरूज पर है तो आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का भी इंतहाई फ़ैसला है कि अपने मज़दूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए, तनख्वाहदार और पेंशनदार तबके के हकूक़ की दस्तयाबी के लिए वो भी आखिरी हद तक जाएंगे। लेस्को वर्कर यूनियन के सेक्रेटरी मरकज़ी रहनुमा उसामा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। वही उनसे भी सवालात हैं जो पहले कायदीन से किए गए कि मौजूदा हालात में आपका वर्कर पिस रहा है, यूनियन का क्या फ़ैसला है जबकि महंगाई में और काम के 4-4 बंदों का बोझ उठा के आपका वर्कर मर रहा है, आप क्या करने जा रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शाह साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 2 ये है कि हमने ये अदारे अपने हाथों से और अपनी मेहनत से मेहनत कुशों ने तरतीब दिए हुए हैं और इनकी तामीर की हुई है। हम इसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हमने अभी भी चोरों के ख़िलाफ़ मुहिम में अरबों रुपये जो इकट्ठे किए हैं वो मरहून मिन्नत है इंसानों की मेहनत का। और हर रोज़ मुश्किलात के बावजूद लाठी गोली का वो सामना करते हुए बिजली चोरों के ख़िलाफ़ मेहनत कश डटे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इनकी बेहतरी और इनके जायज़ मामलात को देखते हुए आज एग्जेक्टिव के मरकज़ी यूनियन जो है आल पाकिस्तान फेडरेशन ट्रेड यूनियन, उसका इजलास हो रहा है जो वो फैसला करेगी। हम भी लेस्को के मेहनत का जो है वो भी उसके ऊपर मनवान अपना अमल दरामद करेंगे। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान की मज़दूरों की, मेहनत कशों की सबसे बड़ी यूनियन के कायदीन का उनके ख्यालात सुने। उन्होंने आज क्या दबंग किस्म के फ़ैसले किए। कैमरामैन काशिफ के साथ कोहे नूर चैनल से साजिद काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।